हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ाया था। है ना। पर अब मैं आपको आगे बस एक क्वेश्चन रह गया था इसमें, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी वो है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ASD एंड ADHD। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे डिफरेंस लिखने को अगर आता है, डिफरेंशिएट करने को आता है, तो सबसे पहले ASD और ADHD में आपको सिम्टम्स लिखने होंगे। ASD के सिम्टम्स में persistent deficits in social communication and social interaction, restricted and repetitive patterns of behavior, interest और activities, मतलब वही रिपीटेड पैटर्न्स और बिहेवियर्स और वही रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़। सिम्टम्स टिपिकली प्रेजेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में प्रेजेंट हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ADHD है, उसमें इनअटेंशन होता है। इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स होते हैं बच्चों में। और अटेंशन सस्टेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है और टास्क को कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी होती है। सिम्टम्स कैन प्रेजेंट एट एनी एज, किसी भी एज में जो सिम्टम्स वो प्रेजेंट हो सकते हैं, बट टिपिकली बिगन इन चाइल्डहुड। पर ये टिपिकली चाइल्डहुड में शुरू होते हैं सिम्टम्स। फिर आप इनको डायग्नोज कैसे करोगे, ये भी आपको इसमें लिखना होगा, क्योंकि अगर आपको अपना क्वेश्चन अच्छा बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, तो आपको इसमें ये लिखना होगा कि डायग्नोसिस के बारे में कि आप ASD और ADHD को डायग्नोज कैसे करोगे। तो जो ASD है उसको डायग्नोज कैसे करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन के थ्रू। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स। मतलब ADHD के लिए जो भी स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स यूज़ होते हैं उनको यूज़ करोगे, उनके बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, और उनकी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, उनकी जो पिछली हिस्ट्री रही है उनकी अब तक की, वो आपको वो करनी होगी, एसेस करनी होगी। आपको पेरेंट्स से पूछना होगा कि बच्चे की अब तक की डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या रही है। फिर उसके बाद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस करोगे कि बच्चों में क्या क्या बिहेवियर्स हैं। फिर आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ADHD। ADHD में आपको क्लिनिकल इंटरव्यू लेना होगा, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, मतलब बिहेवियर ऑब्जर्व करना होगा। ये तो सेम ही रहेगा जैसे ASD का था, ऐसे ही आपको ADHD के बच्चों का भी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना होगा। स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल्स, इसमें भी आपको कुछ रेटिंग स्केल्स के, स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल्स के जो आपको बच्चे को डायग्नोज, मतलब बच्चे का एवैल्यूएशन करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल चैलेंजेस की। तो फंक्शनल चैलेंजेस में क्या क्या आता है, ASD में सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी और रिलेशनशिप्स बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में चैलेंजेस आते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर्स और इंटरेस्ट होते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं। और ADHD में क्या आता है, डिफ़िकल्टी विद अटेंशन एंड फोकस, अटेंशन और फोकस में दिक्कत। इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं, इन बच्चों में प्रॉब्लम होती है। डिसऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट चैलेंजेस होते हैं। इमोशनल रेगुलेशन डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो अब आपका यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश आउट होता है। अब मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और अब मैं इसके बाद आप लोगों के लिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की एक वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। और तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।